सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं। मैं उस जगह खड़ा हूं जो हमारे देश के ऊपर एक जख्म है। मैं उस जगह खड़ा हूं, मैं उस जगह मौजूद हूं जिससे जुड़े हुए हजारों सवाल के जवाब अभी तक मोदी सरकार नहीं दे पाई है। मैं खड़ा हूं पुलवामा। ये वही जगह है, पुलवामा की ये वही जगह है जहां पर हमारे जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ। आज तक सरकार नहीं बता पाई कि वो 300 किलो विस्फोटक इस जगह तक कैसे आ गए। कई तरह के सवाल हैं, आज तक उनका जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन ड्रामा देखिए कि आज 11 दिन हो चुके हैं। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, बताइए कितने आतंकवादी मार दिए गए। पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ, बताइए कि पाकिस्तान पर कितने हमले हो। मीटिंग में कोई कमी नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं मीटिंग, मोदी जी कर रहे हैं मीटिंग। लेकिन सवाल यह है कि मीटिंग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। गोदी मीडिया बॉर्डर पर इतनी मूवमेंट दिखा रही है कि जैसे बस अभी हमारा राफेल जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा। लेकिन पुलवामा देख सकते हैं आप, सवाल यहां के भी अधूरे हैं और ऐसे ही सवाल शायद अब पहलगांव के भी अधूरे रह जाएंगे। मोदी सरकार के समर्थक, उनसे आप कोई सवाल कर लो, नहीं, सरकार से नहीं पूछ सकते। पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान का पा और पाकिस्तान का तान अलग कर देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। यह वही जगह है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ। यह वही पुलवामा है, यह वही सड़क है जहां हमारे देश के जवानों की लाशें गिरी और खून से यह जमीन लाल हो गई, यह सड़क लाल हो गई थी। बहुत सारे सवाल हैं। जब मोदी सरकार अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाई तो पहलगांव का जवाब कैसे देगी? बीजेपी के समर्थक पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछो कि पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं हो रहा है तो कह रहे हैं इंतजार करो, इंतजार करो, फिर देखना कि पापा क्या करेंगे। हमने इंतजार किया, 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ खबरें ही आ रही हैं, सिर्फ बातें ही हो रही हैं और इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा। कितने आतंकवादी मार दिए, कितने गिरफ्तार किए, बताओ ना। लेकिन पूछने पे चाहे नेहा सिंह हो, चाहे देश की और महिलाएं हैं जो सवाल कर रही हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, सवाल पूछने पर FIR की जा रही है। ये कौन सा है? ये कौन सा कानून है भाई? अपनी देश की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर सवाल करने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो फिर हो गया काम। इसी तरह से लगातार नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाई। अरे भाई, अटैक पाकिस्तान पर करना था लेकिन भारत के ही मुसलमानों पर हमला कर दिया। भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी शुरू कर दी गई है। समझ से परे है कि सवाल करना आज गुनाह कैसे हो गया है। जनता को चाहिए था, मोदी सरकार के चाहने वालों को भी ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान पर हमला होगा, लेकिन एक प्रोपेगेंडा यह भी चलाया गया कि नाम पूछकर मारा, नाम पूछकर मारा, नाम पूछकर मारा। ओके, नाम पूछ के मारा था और हिंदू संगठन शोर मचा रहे थे कि नाम पूछ के मारा है, हम भी नाम पूछेंगे। लेकिन उनके साथ मोए मोए तब हो गया जब मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम जाति पूछेंगे, जाति जनगणना करेंगे। जो बात कल तक राहुल गांधी और बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए ये कह रहे थे कि जाति जनगणना जरूरी है, तमाम विपक्ष की पार्टी कह रही थी, और ऐसे में मोदी सरकार कह रही थी नहीं, जो जाति जनगणना करना चाहते हैं वो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उल्टा हो ये गया कि अब योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अब मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, सब के सब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मोए मोए इस टाइम जब यह कहा जा रहा था कि हमारा धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म पूछेंगे,
हम अब मुसलमानों का नाम पूछेंगे और हम घुस के मारेंगे। न घुस के मारा, न नाम पूछा, बल्कि उल्टा उन्हीं से ही मोदी सरकार अब उनकी जाति पूछ रही है। ये तमाम अनभक्तों के लिए मोए मोए है। आपने लाइव देख लिया कि पुलवामा में लगातार मिलिट्री मूवमेंट हो रही है। मुझे आपको अलग से कुछ शो करने की जरूरत नहीं है कि ये देखो और ये देखो। हाँ, सेंसिटिव इलाका है, सिक्योरिटी इस वक्त यहां मौजूद है, लेकिन सवाल यही है कि पहलगांव में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। चूक पर जब सवाल किया जा रहा है तो मोदी जी नाराज हो रहे हैं। अजीबोगरीब इत्तेफाक है, जब पूरा देश और पूरे देश के मुसलमान वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद जब हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, जहां देशवासी मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला हो, ऐसे में मोदी सरकार जाति जनगणना ले आई और फिर से पूरा फोकस, पूरा ध्यान भटका दिया। मोए मोए किसके साथ हुआ है? यह मुसलमानों के साथ नहीं हुआ है। कल तक जो हिंदू समुदाय के लोग, बीजेपी आईटी सेल के लोग ये कहते थे और मोदी सरकार खुद कहती थी कि जो तोड़ने की बात कर रहा है वही, जिसके दिमाग में यह है कि हिंदू को तोड़ना है, वही जाति जनगणना की बात कर रहा है। और आज जाति जनगणना खुद मोदी जी ले आए। पत्रकार रणविजय सिंह ने भी काफी अहम सवाल किए हैं, जैसे 11-12 दिन हो गए और अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। हजरात कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो यही है कि सवाल पूछा जाएगा तो आप पर देश विरोधी केस कर दिया जाएगा। हजरात मोहतरम, सरकार में किसी के, देखिए रणविजय सिंह का ट्वीट बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान पर ठोस कदम नहीं उठाया सरकार ने। सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, सरकार में किसी ने चूक की जिम्मेदारी नहीं ली। हमारे 28 लोगों को धर्म पूछकर मार दिया और सरकार देश को जाति का झुंझुना पकड़ा रही है। शर्मनाक, सोचने वाली बात है। हजरात, इस जगह पर आकर मेरा दिल बैठ गया है। यहां पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, क्या हुआ अब तक? हो सकता है पाकिस्तान ने जो ये किया है पहलगांव में, इसका बदला हम जरूर लेंगे, बॉलीवुड की फिल्में बनाकर या फिर कहानियों में। जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान पर खतरनाक से खतरनाक स्ट्राइक की जाए, हमला किया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। मोदी सरकार के चाहने वाले लगातार मामला पलट रहे हैं, मामला बदल रहे हैं, सवालों से चिढ़ रहे हैं। सवाल इनसे मत करो भाई, सवाल करोगे तो ये तिलमिला जाएंगे। बहरहाल आगे अभी और जाना है, कश्मीर का हाल आपको और दिखाना है। ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। फिर लौटेंगे बड़ी जानकारी और कुछ और अहम सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।